बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कनौज की फतह कोई मामूली फतह नहीं थी जिसे हिंदू इतनी आसानी से हजम कर लेते। इसलिए कनौज की फतह का धमाका तकरीबन 150 मील दूर कलिंजर में और इतनी ही दूर ग्वालियर में भी सुनाई दिया। कनौज से भागे हुए कुछ लोग कलिंजर जा पहुंचे और वहां ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई कि कनौज पर मुसलमानों का कब्जा हो गया है और वहां का राजा भी लापता हो गया है। कलिंजर का राजा गंडा एक अरसे से यही खबर सुनता चला आ रहा था कि गजनी के मुसलमानों ने हमला किया और फलां राजा भाग गया, या उसने खुदकुशी कर ली, या किसी ने हथियार डालकर सुल्तान की इताअत कबूल कर ली और गजनी का बाजगुजार बन गया। राजा गंडा सुल्तान की पेशकदमी पर नजर रखे हुए था। अब सुल्तान उसके दरवाजे पर आन पहुंचा था। 150 मील कोई ज्यादा फासला नहीं था। राजा गंडा ने उसी वक्त ग्वालियर को रवानगी का हुक्म दे दिया। वो जब ग्वालियर पहुंचा तो उसे पता चला कि राजा अर्जुन को कनौज के सकूत की इत्तला मिल चुकी है। वो परेशान भी था और भड़का हुआ भी था, मगर वो ये तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं था कि महाराजा कनौज भाग गया है। हालांकि बताने वालों ने यही बताया था कि जब कनौज का मुहासरा हुआ तो किले में फौज बहुत थोड़ी थी और राजा कनौज का कहीं नामो निशान ना था। कोई मुकाबला भी ना हुआ और मुसलमान शहर में दाखिल हो गए और शहर और मंदिरों की तबाही शुरू हो गई। अब कलिंजर और ग्वालियर के महाराजों ने मिलकर मुश्तरका मंसूबा बनाया कि सुल्तान पर जासूसों के जरिए नजर रखी जाए कि वो आगे बढ़ता है या कनौज में ही रहता है या वापस गजनी चला जाता है। अगर वो कनौज में ही रुकता है तो उस पर वहीं हमला किया जाए और इस हमले में राजा भीमपाल नडर की फौज को भी शामिल किया जाए। महाराजा कालिंजर अभी ग्वालियर में ही था कि कनौज के राज दरबार के एक आला रुतबे का आदमी कालिंजर के रास्ते ग्वालियर पहुंचा, क्योंकि कालिंजर में उसे बताया गया था कि राजा गंडा ग्वालियर में है। उस आदमी ने दोनों महाराजों को बताया कि जब सुल्तान महमूद कनौज शहर में काबिज हो गया तो उसने खजाना खुलवाया, मगर वो खाली था। उसके बाद राजमहल की तलाशी ली गई, वहां से भी उन्हें कुछ ना मिला। किले में फौज भी पूरी नहीं थी। महाराजा गंडा ने कहा कि इसका मतलब ये है कि राज्यपाल दुश्मन को देखे बिना ही पहले ही गायब हो गया था और वह फौज को भी साथ ले गया था। राजा अर्जुन ने गजबनाक लहजे में कहा कि क्या हिंदू जाति उसका ये गुनाह माफ कर देगी? क्या ये मालूम नहीं हो सका कि वो कहाँ गया है? उस आदमी ने जवाब दिया कि नहीं मालूम हो सका कि वो कहाँ भाग गया है। और दूसरी खबर यह है कि सुल्तान महमूद गजनी वापस चला गया है, कुछ फौज साथ ले गया है और कुछ कनौज में ही छोड़ गया है। राजा अर्जुन ने पूछा कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि राज्यपाल ने सुल्तान के साथ कोई खुफिया मुआहदा कर लिया हो और सुल्तान को खुश करने के लिए वो फौज जो अपने साथ ले गया है जरूरत के वक्त सुल्तान को दे दे। महाराजा गंडा ने कहा कि हमें सोच समझ कर कदम उठाना होगा। राज्यपाल को हम सारे हिंदुस्तान की इज्जत का रखवाला समझते थे, मगर वो बुज़दिल निकला। मिथिला, महाबन, मंज और बुलंदशहर की फौजें खत्म हो चुकी हैं। लाहौर के राजा भीमपाल पर नजर उठती है, मगर वो सुल्तान का बाजगुजार है, वो हमारा साथ नहीं देगा। राजा अर्जुन ने कहा, मगर हम यहाँ बैठकर तमाशा तो नहीं देख सकते हैं। अपने देश और अपने मजहब की खातिर हमें सब कुछ दांव पर लगाना होगा। मुसलमानों को हम इतनी आसानी से हिंदुस्तान की हुक्मरानी नहीं लेने देंगे। मुसलमानों की हुक्मरानी का मतलब ये होगा कि सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि हमारे मजहब को भी ख़त्म कर दिया जाएगा। मुर्रखीन ने, जिनमें गुरदेजी, इब्न अल असीर, स्मिथ और फरिश्ता काबिल ज़िक्र हैं, उन्होंने लिखा है कि कलिंजर और ग्वालियर के राजू ने सुल्तान के खिलाफ मुत्तहिदा महाज बना लिया और उनके दरमियान तय पाया कि पहले मालूम किया जाए कि राज्यपाल कहाँ है और राजा भीमपाल के पास एक एलची भेजा जाए कि वो सुल्तान के खिलाफ फैसला कुन जंग के लिए तैयार हो जाए। सुल्तान महमूद खुद गजनी चला गया और उसने कनौज में अपना एक सालार अपना नायब बनाकर तैनात कर दिया। सालार का नाम अबू अल कदर था। गजनी की तारीख में 2 सालारों को ज्यादा शोहरत मिली है, एक अबू अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अताई और दूसरा अरसलान जाजब। अबू अल कदर का नाम बहुत कम आया है, लेकिन कनौज में उसने ऐसे दिफाई इंतजाम किए और इंतजामिया का ऐसा ढांचा बनाया कि कनौज को उसने महफूज कर दिया था। राजा कनौज का सुराग लगाना मुमकिन नहीं था। उसे पंडित ने अजदहे से डराया था और उस पर इसलिए भी खामोशी तारी हो गई थी कि उसकी पसंदीदा रकासा लड़की को कुर्बानी के लिए मुंतहब कर लिया गया था। उसका बेटा लच्छन पाल उसके पास गार में जा बैठा और कहने लगा कि उसे बारी को अपनी राजधानी बनाने की इजाज़त दी जाए। वहां वो तैयारी करके सुल्तान को कनौज से निकाल बाहर करेगा और शिकस्त का इंतकाम भी लेगा। उसने ये भी कहा कि वो लाहौर, कालिंजर और ग्वालियर के राजू को भी अपने साथ मिला लेगा। राज्यपाल ने कहा कि क्या तुम समझते हो कि सुल्तान तुम्हें नई राजधानी आबाद करने देगा? उसके जासूस दूर दूर तक फैले हुए हैं। उसे यूं ही पता चलेगा कि हम बारी में उसके खिलाफ तैयारी कर रहे हैं, वो हम पर टूट पड़ेगा
लच्छन पाल ने कहा, तो क्या हम जंगलों में छुपते फिरें? राजा पाल ने कहा कि मैंने एक महफूज तरीका सोचा है। मैं कनौज में सुल्तान के पास चला जाता हूँ और उसे इस पर राजी कर लूंगा कि वो तावान ले ले और मैं उसका बाजगुजार भी रहूंगा और मुझे बारी की राजधानी और फौज तैयार करने की इजाज़त दे दे। मैं उसके साथ मुआहदा करूंगा कि उसके खिलाफ कभी नहीं लड़ूंगा और बवक्ते ज़रूरत फौज भी दूंगा। लच्छन ने कहा कि नहीं, आपका जाना ठीक नहीं है। आप इस पहलू पर भी गौर करें कि सुल्तान आपसे आपका खजाना मांगेगा। आप नहीं देंगे तो वो आपको कत्ल कर देगा। अगर ऐसा ना हुआ तो भी मैं आपको जाने नहीं दूंगा, क्योंकि हम में से किसी को आप पर भरोसा नहीं है। आपके दिमाग पर गजनी का सुल्तान इतना ज्यादा सवार हो गया है कि आप अपने मजहब से भी मुनहरिफ हो गए हैं। राजा ने पूछा, तो क्या मैं तुम सब का कैदी बन गया हूँ? लच्छन ने कहा कि पंडित जी महाराज कहते हैं कि आप पर किसी शैतान का साया पड़ गया है। ये साया लड़की की कुर्बानी करने से हट जाएगा, क्योंकि देवता जब किसी पर कहर बरसाने पर आते हैं तो उसे सबसे पहले मजहब से गुमराह करते हैं। राज्यपाल ने तंजिया कहा, मजहब मजहब मजहब, मैं अपना इस मजहब से तंग आ गया हूँ। मैं किसी का कैदी नहीं। तुम जाओ, बारी को राजधानी बनाओ। मुझे तुम्हारी हिफाजत के लिए जो बेहतर लगेगा वो मैं करूँगा। पंडित ने अब अपना खैमा बाकी खैमों से दूर और अलग नस्ब करवा लिया था। महाराजा की तरह पंडित का खैमा भी 3 खैमों पर मुश्तमिल था। एक को उसने इबादत गाह बना रखा था। पंडित के खैमे में कोई नहीं जा सकता था। पंडित ने जब रकासा नंदिया को अपने खैमे में बुलाया तो वह हैरान हुई कि पंडित ने उसे क्यों बुलाया है। पंडित तो किसी रकासा से बात तक नहीं करता था और ना करना पसंद करता था। नंदिया उसके खैमे में चली गई। पंडित ने नंदिया को देखकर कहा कि नंदिया, तुम गुनाह की चलती फिरती मूर्ति हो। तुम मर जाओगी तो तुम लोमड़ी या गीदड़ की शक्ल में दूसरा जन्म लोगी। तुम्हारा वो जन्म दुखों से भरा हुआ होगा। तुम्हारी रूह भटकती और रोती रहेगी। तुम पहले जन्म को याद करके बहुत अजियत में रहोगी, मगर हर हर महादेव ना जाने तुम पर क्यों मेहरबान हो गए हैं। उन्होंने तुम्हें अपनी बीवी बनाने की ख्वाहिश जाहिर की है। देवता की ख्वाहिश हुक्म होता है। नंदिया, तुम इस जीवन को छोड़ना नहीं चाहोगी, लेकिन तुम खुश हो जाओ कि तुम आकाश की रानी बनोगी। नंदिया ने पंडित से पूछा कि वो किस तरह महाराज? पंडित ने कहा कि हम तुम्हें देवता के कदमों में कुर्बान कर रहे हैं। चांद की 12वीं रात देवता तुम्हें लेने आएंगे। तुम्हारा खून इस जमीन पर बह जाएगा, क्योंकि तुम्हारा खून पाक नहीं है। नंदिया ने घबरा कर कहा, मैं समझ गई महाराज, आप मेरी गर्दन काट देंगे। नहीं महाराज, मैं ये मौत मरना नहीं चाहती। पंडित ने कहा, तुम्हें मरना होगा नंदिया। अपने मजहब और अपने महाराज की खातिर तुम्हें कुर्बान होना पड़ेगा। नौजवान रकासा ने भाग जाने के लिए इधर उधर देखा। पंडित ने उसे तसल्ली दी और कहा, तुम देवताओं की ख्वाहिश को ठुकराओगी तो तुम्हारा ये हसीन चेहरा झुर्रियों से भर जाएगा, आंखें सफेद हो जाएंगी, कमर झुक जाएगी। तुम महाराजा के काबिल नहीं रहोगी। वो तुम्हें जंगल में छोड़ आएंगे। देवता आ गए हैं, आओ तुम्हें दिखाऊं। फिर पंडित नंदिया को दूसरे खेमे में ले गया। वहां पंडित ने एक जगह खुश्क घास डाल रखी थी। घास हटाई तो एक गहरा गड़ा नजर आया। पंडित ने नंदिया को आगे करके गड़ा दिखाया तो वहां एक बहुत बड़ा अजदहा कुंडली मारे बैठा हुआ था। उस पर रस्सा लिपटा हुआ था। नंदिया की अजदहे को देखकर दबी दबी चीख निकल गई। पंडित ने कहा कि ये हैं हमारे देवता जो आज हमारे मेहमान बने हुए हैं। नंदिया ने कांपती हुई आवाज में कहा कि क्या आप मुझे इस गड्ढे में फेंक देंगे? मगर पंडित ने एक फूल नंदिया की नाक से लगा दिया और कहा कि इसको सूंघो, ये महादेव का तोहफा है। नंदिया ने फूल सूंघा तो उस पर गनूदगी तारी होने लगी, जरा सी देर में डोलने लगी। पंडित ने उसे थाम लिया और दूसरे खेमे में ले जाकर लिटा दिया। फिर पंडित ने दूसरे खेमे में जाकर अजदहे वाले गड्ढे के ऊपर घास डालकर उसे छुपा दिया। 2-3 रातें गुजर गईं। रात के अंधेरे में कोई आदमी साया बनकर दबे पांव खैमों के साथ साथ चलता और रुकता गया। एक रात वो पंडित के खेमे के पास जा खड़ा हुआ और कान लगाकर बातें सुनने लगा। वो खेमे के साथ रेंगता रहा और रेंगता हुआ दूर चला गया। अगली रात वो महाराज के खेमों के करीब चला गया। उसे ललकार सुनाई दी कि कौन है? ये साया वहीं से गायब हो गया। एक तीर सनसनाता हुआ आया और उसके करीब जमीन में जा लगा। वो चौपाइयों की तरह झाड़ियों में घुस गया, जहां से गीदड़ की आवाज सुनाई दी। मुहाफिजों ने कहा कि गीदड़ है, इसलिए उन्होंने तलाश करने का इरादा तर्क कर दिया। चंद रोज बाद राज्यपाल ने अपने खास 2 आदमी बुलाए जो आला ओहदों पर थे, जिन्होंने कहा था कि वो हर हाल में महाराजा का साथ देंगे। अब भी उन्होंने कहा कि वो आपके हर फैसले का एहतराम करते हुए कबूल कर लेंगे। राजा ने उन्हें कहा कि वो कनूज जाकर सुल्तान महमूद की इताअत करना चाहता है,
کیونکہ اس کے بغیر وہ اپنا مستقبل نہیں بنا سکتا اور سلطان کا باجگزار بن کر باری کو آباد کرنا چاہتا ہے۔ لیکن پنڈت اور اس کی رانی اور اس کا بیٹا اس کے اس فیصلے کے خلاف ہیں۔ مہاراجا نے اپنا شاہانہ لباس اتار کر معمولی کپڑے پہن لیے۔ اس کے دونوں ساتھیوں نے بھی معمولی لباس پہن لیے۔ جب راجا جانے کی تیاری کر رہا تھا تو اسی وقت پنڈت بھی خیمے میں داخل ہونا چاہتا تھا کہ راجا کا بھیس بدلنا دیکھ کر وہیں رک گیا اور وہ واپس چلا گیا۔ راجا کے ذہن میں یہ تھا کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا ہے، لہذا وہ خیمے کے ایک سائڈ سے پردہ ہٹا کر اپنے دونوں ساتھیوں سمیت باہر نکل گیا اور وہ تینوں گھوڑوں پر سوار ہو کر کنوج کی جانب گامزن ہو گئے۔ کنوج کی طرف جانے کے لیے جنگل میں سے ایک ہی راستہ تھا جو چٹانوں کے درمیان میں سے گزرتا تھا۔ وہاں گھنے پودے، جھاڑیاں اور درخت تھے۔ تینوں سوار ایک چٹان کی اوٹ میں جا کر خیمہ گاہ سے اوجھل ہو گئے اور اطمینان سے چلنے لگے۔ وہ جب دونوں چٹانوں کے درمیان سے گزر رہے تھے تو راجا کا جو گھوڑا آگے تھا رک گیا اور آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا۔ اس کا جسم کانپنے لگا۔ مہاراجا کے ایک ساتھی نے کہا کہ گھوڑے نے سانپ دیکھ لیا ہے۔ اتنے میں باقی دونوں کے گھوڑے بھی خوف سے کانپنے لگے۔ گھوڑا اگر سانپ کو دیکھ لے تو بے لگام ہو کر بھاگنے لگتا ہے یا ایک جگہ رک کر کانپنے لگتا ہے۔ جھاڑیوں میں سے ایک بھاری اور گونجدار آواز آئی، جہاں سے آئے ہو واپس چلے جاؤ، جہاں جا رہے ہو وہاں ذلت کی موت ہے، واپس چلے جاؤ۔ ایک نے کہا کہ یہ تو کسی انسان کی آواز ہے۔ اچانک ایک پودے کی اوٹ سے اژدہے کا سر نظر آیا۔ اژدہا آہستہ آہستہ باہر آ رہا تھا۔ تینوں گھوڑے بدکے اور پیچھے کو بھاگ اٹھنے کی بجائے دائیں بائیں ہو کر سر پٹ دوڑ پڑے اور بکھر گئے۔ گھوڑے بے لگام ہو گئے تھے۔ تینوں گھوڑ سوار ماہر سوار تھے۔ انہوں نے گھوڑوں کو تھکنے تک دوڑنے دیا۔ ان کے چلے جانے کے بعد اژدہا ایک اور جھاڑی کی اوٹ میں چلا گیا۔ ایک گڑھے میں جس پر ہری بھری جھاڑیاں تھیں، پنڈت نے سر نکالا، ادھر ادھر دیکھ کر اوپر آ کر کھڑا ہو گیا۔ پنڈت نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا جیسے اسے تینوں کے بچ کر نکل جانے کا افسوس ہو رہا ہو۔ وہ وہیں کھڑا ہو گیا۔ کہیں سے ایک آدمی پنڈت کے سامنے آ گیا۔ پنڈت اسے پہچانتا تھا۔ یہ ایک بوڑھا محافظ تھا۔ اس نے تلوار نکال کر پنڈت سے کہا کہ نندیا کہاں ہے؟ پنڈت نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ چلے جاؤ یہاں سے، ورنہ مہاراج سے کہہ کر قتل کروا دوں گا۔ محافظ نے کہا کہ تمہاری اور تمہارے مہاراج کی جانیں اب ہمارے قبضے میں ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ تم نے نندیا کو کہاں چھپا رکھا ہے؟ میں اس کی قربانی نہیں ہونے دوں گا۔ پنڈت نے کہا کہ تم یہاں سے زندہ نہیں جا سکو گے۔ پنڈت محافظ کو دیوتاؤں کے قہر سے ڈرانے لگا۔ قریب ایک گھنی جھاڑی تھی، پنڈت کے پیچھے ہی تھی۔ اژدہا اس جھاڑی کے پیچھے گیا تھا۔ اژدہے نے جب انسانی آواز سنی تو اسی اژدہے نے جھاڑی سے سر باہر نکالا اور آہستہ آہستہ باہر آنے لگا۔ پنڈت کی پیٹھ عین اژدہے کی طرف تھی اور پنڈت بھی اژدہے سے بے خبر تھا۔ پنڈت کے ذہن کے مطابق اژدہا اب اس کا پالتو تھا، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ سپاں دے پتر متر نہیں بن دے، پاویں لپاں دودھ پلائیے۔ محافظ نے اژدہے کو جھاڑی کے پیچھے سے باہر نکلتے ہوئے دیکھ لیا، مگر اس نے پنڈت کو خبردار نہ کیا، بلکہ اس نے پنڈت کو مزید باتوں میں الجھا لیا اور اس سے سوال جواب کرنے لگا اور دیکھتا رہا۔ جب پنڈت اژدہے کی رینج میں آ گیا تو اژدہے نے جھپٹ کر پنڈت کی ران منہ میں لے لی۔ پنڈت نے چیخ ماری۔ اژدہے نے پنڈت کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیا۔ اژدہا مگر مچھ کی طرح شکار کو چباتا نہیں بلکہ زندہ سالم نگلتا ہے اور اس میں بہت وقت لگتا ہے۔ پنڈت نے چیخ کر محافظ سے کہا کہ اپنی تلوار سے اسے کاٹ دو۔ محافظ نے کہا پنڈت جی مہاراج، یہ تو تمہارا دیوتا ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ کب سے تمہاری قید میں ہے۔ میں مہاراجا کا وفادار ہوں، تمہارا نہیں۔ مجھے سب معلوم ہے کہ تمہارا دیوتا ہمارے راجا کو روک نہیں سکا۔ پنڈت نے چلا کر کہا کہ مجھے اس سے چھڑاؤ، آگے آؤ۔ محافظ نے پوچھا کہ نندیا کہاں ہے؟ پنڈت نے کہا کہ بتا دوں گا، پہلے مجھے اس سے بچاؤ، مجھے چھڑاؤ، اسے کاٹ دو۔ درد سے کراہتے ہوئے پنڈت نے پھر محافظ سے التجا کی۔ محافظ نے پوچھا کہ میں پوچھ رہا ہوں کہ نندیا کہاں ہے؟ پنڈت تمہارے نزدیک وہ ایک ناچنے والی ہے، بے معنی سی لڑکی ہے، مگر میں اسے اپنی بیٹی سمجھتا ہوں۔ وہ ایک یتیم لڑکی ہے جسے میرے ماں باپ نے پال پوس کر مہاراجا کو بھیج دیا۔ مجھے اس بچی کے ساتھ اتنا پیار تھا کہ میں اس کی خاطر مہاراج کے پاس آ گیا۔ میں نے مہاراج کو تیر بازی اور تیغ زنی کے جوہر دکھائے تو راجا نے مجھے اپنے پاس رکھ لیا۔ میں مہاراج کا کم اور نندیا کا زیادہ محافظ ہوں۔ پنڈت نے کہا کہ میرے خیمے سے 2 قدم پورب کی طرف چلے جانا، وہاں 2 ٹیلوں کے درمیان جاؤ گے تو دائیں ٹیلے میں ایک شگاف دیکھو گے، اس میں چلے جانا، اس میں ایک گف ہے، بہت سجی ہوئی جگہ ہے، تم بھی وہیں رہنا چاہو گے، تمہیں نندیا وہیں ملے گی۔
اب आ गया बदबख्त, मुझे इससे छुड़ाओ। मुहाफिज ने कहा कि तुम अपनी रियाकारी का शिकार हो रहे हो, तुम्हें तुम्हारी फरेबकारियां निगल रही हैं। मैं जानता हूँ कि ये अजदहा है, देवता नहीं। मुहाफिज ने जोरदार कहकहा लगाया और उस जानब दौड़ पड़ा जो पंडित ने बताया था। अजदहे ने पंडित को बार बार जमीन पर पटका और उसकी रान छोड़कर उसका सारा अपने मुंह में ले लिया। पंडित बेहोश हो चुका था। अजदहा उसे उछाल उछाल कर निगलने लगा। उधेड़ उमर मुहाफिज ने घोड़ा दूर कहीं खड़ा कर रखा था। वह दौड़कर घोड़े पर सवार हुआ और तेजी से पंडित की बताई हुई जगह पर पहुंचा। निशानियां बहुत साफ थीं। वह शगाफ में दाखिल हो गया। आगे खासी खुली गफ थी जिसके फर्श पर मखमल जैसा कपड़ा बिछा हुआ था। कुछ मूर्तियां रखी हुई थीं और लोबान सुलग रहा था। नौजवान रकासा कपड़े पर लेटी हुई थी। उसने मुहाफिज को यूं देखा जैसे उसे पहचानती ही ना हो। मुहाफिज पुरानी उम्र का तजर्बाकार आदमी था। वो समझ गया कि नंदिया को किसी दवा के जेरे असर रखा गया है, वरना नंदिया यहाँ से भाग जाती। उसने नंदिया को बुलाया तो वो मुस्कुरा दी। मुहाफिज ने वक्त ज़ाया ना किया। वो एक तनुमंद आदमी था। उसने नंदिया को कंधे पर उठाया और बाहर ले जाकर घोड़े पर सवार किया और तेजी से जंगल की तरफ निकल गया। लच्छन पाल अपने बाप को तलाश कर रहा था। वो पंडित के खेमे में गया तो पंडित खेमे में ना था। एक मुहाफिज ने बताया कि पंडित एक बहुत बड़ी गठड़ी घसीट कर उस तरफ ले गया था। लच्छन को मालूम था कि पंडित ने नंदिया को कहाँ रखा हुआ है। वह वहां गया तो उसे नंदिया भी ना मिली। वह उस तरफ रवाना हो गया जिधर मुलाजम ने पंडित के जाने का बताया था। पंडित की घसीटी हुई गठरी के निशान बड़े वादे थे। लच्छन उन निशानात के पीछे चल पड़ा। ये निशान उस जगह तक चले गए जहां अजदहा पंडित को निगल रहा था। पंडित की टांगे अजदहे के मुंह से बाहर नजर आ रही थी। लच्छन ने तलवार निकाली और अजदहे को दो हिस्सों में काट दिया, मगर पंडित जिस शिकंजे में आ चुका था वो ना निकल सका। वो बेजान हो चुका था, कभी का मार चुका था। लच्छन ने देखा कि वहां एक मोटा कपड़ा पड़ा हुआ था और एक रस्सा भी था। लच्छन ने रस्से का टुकड़ा पहचान लिया। जिस रात अजदहा गार में आया था, लच्छन वहीं मौजूद था। उसी ने ये रस्सा पंडित को ला कर दिया था। उसने अजदहे को भी पहचान लिया, लेकिन समझ ना सका कि यह माजरा क्या है। राजापाल बहुत दूर जाकर अपने साथियों से मिला। उनके घोड़े बेलगाम हो गए थे। इससे सवारों को यह फायदा पहुंचा कि पूरे दिन की मुसाफत उन्होंने आधे दिन में तय कर ली थी। वह कनौज की तरफ सही सम्मत में जा रहे थे। मुहाफिज दिन भर नंदिया को लिए फिरता रहा। वह नंदिया को दवाई के असर से निकालने के लिए कोशिश करता रहा। शाम के बाद नंदिया अपने आप में आने लगी। नंदिया ने इसी तरह बातें की जैसे ख्वाब से बेदार होकर करते हैं। पंडित ने किसी दवाई के असर से नंदिया के दिमाग को माउफ कर रखा था। उसे सिर्फ इतना ही अच्छी तरह याद था कि पंडित ने कहा था कि देवताओं को राजी करने के लिए उसे कुर्बान कर देगा। बाकी सब बातों को वो ख्वाब की बातें समझती थी। मुहाफिज ने नंदिया को बताया कि पंडित खुद देवता का नवाला बन गया है। पंडित ने एक अजदहा पकड़ रखा था। उसके जरिए वो राजा का रास्ता रोकना चाहता था, मगर उसी अजदहे ने पंडित को मजे से खा लिया।